बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कछुआ और खरगोश को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम सीखेंगे कि हमें लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। यह है हमारा पाठ 17, कछुआ और खरगोश। एक नदी तट पर रहते थे एक कछुआ, एक खरगोश। तट मतलब नदी के किनारे पर। कौन रहते थे? दो जंतु। कौन कौन से थे? एक तो खरगोश और एक कछुआ। धीमी तेज चाल के थे, पर मित्र पुराने थे। जब से संभाला था होश। अब जब दो लोग थे, उनमें दोनों में भिन्नता थी। क्या भिन्नता थी? कछुआ वह चाल में बहुत ही धीमा था और उसी के विपरीत खरगोश की चाल बहुत ही तेज थी। लेकिन फिर भी दोनों मित्र थे। कब से? जब से उन्हें समझ आई थी, जब से उन्हें होश आया था, तब से उन्हें दोनों ही पुराने मित्र थे। नदी किनारे खेल कूद का मेला लगता था हर साल। जंगल के जानवर इकट्ठा हो रहे थे डेरा डाल। अब क्या होता था? नदी के किनारे प्रत्येक वर्ष मेला लगा करता था। जंगल के सभी जानवर वहां पर इकट्ठे होते थे और मेला का प्रारंभ होता था। एक साल की बात हुआ तय। दौड़े कछुआ और खरगोश। कछुआ झिझक रहा था, लेकिन सबने उसे दिलाया जोश। अब क्या हुआ? एक साल की बात ऐसी हुई कि ये तय हुआ कि खरगोश और कछुए में एक रेस लगाई जाएगी, एक प्रतियोगिता होगी। किसकी प्रतियोगिता होगी? दौड़ की। अब उसमें कछुआ बेचारा शर्मा रहा था कि अरे ये तो बहुत तेज दौड़ता है, मैं इसकी बराबरी कहाँ कर पाऊंगा। वो अपने मन में झिझक रहा था, शर्मा रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो अन्य जीव जंतु थे, उन्होंने कछुए के अंदर जोश भर दिया कि नहीं, आप भी दौड़ सकते हो, ऐसा अपने मन में मत सोचो। चला तेज खरगोश राह में, हरी हरी फैली थी घास। था भरपेट लगा वह सोने, नींद कर गई सत्यानाश। अब क्या हुआ? जब खरगोश प्रतियोगिता में भाग ले लेता है तो वह रास्ते में बहुत तेज चलता है और उसे जब हरी हरी घास दिखी तो वह उसे भरपेट खा लेता है। अब जैसे ही वो भरपेट उस घास को खाता है तो उसे आलस आने लगता है और आलस आते ही उसे नींद आ जाती है। नींद आने के बाद सब कुछ सत्यानाश, मतलब सब खराब हो जाता है। कछुआ चलता गया बराबर, ठहरा कहीं नहीं पल भर। जब जागा खरगोश तो कछुआ पहुंच गया था मंजिल पर। उसी के विपरीत जो कछुआ था, जो अपनी मंद गति के लिए प्रसिद्ध था, वह धीरे धीरे चलता चलता उस प्रतियोगिता को पार कर चुका था। विजय लकीर जो बना रखी थी उसको वह पार कर चुका था। जब खरगोश ने देखा तो वह मंजिल पर पहुंच चुका था। धीमी चाल भले ही हो, लेकिन लगातार जो चलता रहता, अपनी मंजिल को पाने में मिलती उसे सफलता है। अब ये क्या कहता है? भले आप लक्ष्य के प्रति धीरे काम करें, लेकिन निरंतर करते रहे, आप उसे छोड़े ना। आप निरंतर परिश्रम करेंगे अपने लक्ष्य को भेजने में, तो वह एक दिन आप उस लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ, कविता जो है खरगोश और कछुआ, समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को
इससे परिश्रम की सीख मिली होगी। इस तरीके से पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं, धन्यवाद।